लगातार मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला ले। खोआ हर समय हमें नहीं मिलता है, हमारे पास हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, तो आप इस तरह मिल्क पाउडर डाल के भी इसे बना सकते हैं। इससे भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखें ताकि ये जल्दी से सूख जाए। अब इसमें हम कुछ बूंदे ग्रीन कलर डालेंगे। कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें वरना ना करें। इस तरह कलर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह कलर मिक्स करके अब इसे पूरी तरह जब तक चीनी सूख न जाए तब तक इसे चलाते रहें। देखिए ये अच्छी तरह से सीख चुका है। अब इसे हम चला रहे हैं तो ये इकट्ठा हो जा रहा है, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमारी चक्की जमने के लिए तैयार है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पिस्ता कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच बादाम कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच काजू कटा हुआ, इन सबको बारीक काट के इसमें डालेंगे। फिर से हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। इस वक्त घी डालने से चक्की में एक अच्छी साइन भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसे डाल के फिर से हम एक बार 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इन्हें लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। 5 मिनट सेकने के बाद अब इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर को डाल के अच्छी तरह से मिला लें। इन्हें मिला के अब गैस को बंद करें। अब एक हम ट्रे लेंगे। अगर आपके पास ट्रे ना हो तो कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इसे हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। चक्की को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से इसे फैला लें। ऊपर से इसे स्पैचुला से या फिर कोई भी कटोरी से अच्छी तरह से स्मूथ कर लें। देखिए इस तरह। अब इस पर हम वर्क लगाएंगे। अगर आप व्रत में खाते हो तो यूज़ करें वरना ना करें। इस पर आप ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसे हम 2 घंटे के लिए इसी तरह सेट होने के लिए रख देंगे। चक्की अच्छी तरह से ठंडी भी हो चुकी है और सेट भी हो चुकी है। अब इसे हम काटेंगे। आपको जो भी शेप कट करना हो वही से कट कर ले। हम स्क्वायर्स कट कर रहे हैं। इस तरह इन्हें कट करके अब हम निकालेंगे। देखिए चक्की अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। देखने में ही कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लग रही है। हमारी चक्की बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसमें हमने कोई खोआ दूध कुछ भी नहीं यूज़ किया है, फिर भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही सॉफ्ट